गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12 न्यू बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, न्यू बैच में चैप्टर 2 आपका स्टार्ट हुआ है और चैप्टर 2 का जो नाम है वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ये आपने चैप्टर क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। इससे क्या है, थोड़ा सा आपको 11th में अगर पढ़ा है तो बेसिक आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो हालांकि यहाँ भी आपका बेसिक कंप्लीट कराया जाएगा और बेसिक टू हाई आपको सिखाया जाएगा। ठीक है भाई, तो जितने भी लोग नए देख रहे हैं या पहली बार क्लास में आए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, जिससे बाकी लोग भी क्लास को ज्वाइन कर पाए। ठीक है, चैप्टर 2 जो है उसमें आपसे कहा गया है कि जितने भी आपको प्रश्न दिए गए हैं, निम्न प्रश्नों के मुख्य मान आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ठीक, तो यहाँ मैंने 3 क्वेश्चन टाइप किए, बाकी के जो है वो मैं आपको लिख के सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 1/2। देखो, इसका एक बार आप तरीका देख लो कि कैसे करना होता है बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, हालांकि आनी आपकी ओटी है, अगर बाई चांस अगर 2 नंबर में या क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप कैसे कर पाओगे वो देखे जरा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि हमने जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करोगे तो माना कि साइन इनवर्स 1/2 जो कि माइनस का है, बराबर क्या मान लो आप, थीटा मान। ठीक, हमने साइन इनवर्स -1/2 को थीटा माना है डियर। तो यहाँ पे यदि मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, केवल थीटा की नहीं, थीटा की तो मुझे दी गई है, साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, जो कि काय की रहेगी डियर, माइनस की आपकी रहेगी। आपको क्या लिखना है कि हम जानते हैं या हमें ज्ञात है, हम जानते हैं कि, और ये आपने 11th में भी सीखा है कि साइन इनवर्स, देखो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, साइन इनवर्स थीटा जो है उसकी जो मुख्य मान होता है, साइन इनवर्स थीटा का जो मुख्य मान वो होता है, तो वो कितना होता है, मुख्य मान का परिशद जो होता है डियर, वो कितना होता है, -π/2 से प्लस के π/2 के बीच में रहता है। तो -π/2 से प्लस π/2 और क्लोज ब्रैकेट रहता है, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रैकेट का खासकर ध्यान रखना है। तो ये साइन इनवर्स थीटा का मुख्य मान होता है -π/2 से प्लस π/2 के बीच में होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि आपका जो साइन थीटा डियर आया है, साइन थीटा बराबर माइनस का जो 1/2 है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं दोनों साइड को, जैसे कि हमें ये पता है कि ये साइन में 1/2 मान यदि आप देखोगे तो π/6 का होता है। जिसको नहीं पता तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 0, 30, 45, 60 और 90, ये 0 डिग्री होता है, ये π/6 होता है, ये π/4 होता है, ये π/3 होता है डियर, और ये π/2 होता है। ठीक है, अब अगर साइन में देखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की 1/2 होती है, और 45 की होती है 1/√2, और 60 की होती है √3/2, और 90 की होती है 1। इस प्रकार से वैल्यू होती है, जो कि आप कक्षा 10th में और कक्षा 11th में आप सीख के आए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो वैल्यू है ये आपके माइनस के साइन π/6 की वैल्यू है, क्योंकि साइन 30 का ही तो मान है, माइनस हमने बाहर ले लिया। क्योंकि ऐसा बाहर क्यों लिया गया है, क्योंकि आपको पता है, आप चुटकी लगा के लिख सकते हो कि साइन माइनस के थीटा, ये आपका डियर माइनस के साइन थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ अगर देखा जाए कि हमारे पास कितना निकल के आ चुका है, साइन थीटा का जो मान है वो माइनस के साइन π/6 के इक्वल हो गया है। या आप ऐसे कह सकते हो कि माइनस चिन्ह यहाँ न लगा के आप यहाँ रख सकते हो -π/6। अब अगर दोनों पक्षों को आप कंपेयर करोगे, दोनों साइडों को, तो थीटा बराबर डियर आपका कितना निकल के आ जाएगा, थीटा बराबर निकल के आ जाएगा π/6। ठीक है, तो ये था इसका बिल्कुल बेसिक तरीका। तो यहाँ पे आप बता सकते हो साइन इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान होगा वो कितना होगा डियर, माइनस के
पाई बटे 6, यहाँ माइनस जरूर लगा लेना, माइनस के पाई बटे 6 होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप दूसरा देखोगे ना तो कॉस इनवर्स और ये कॉस इनवर्स √3/2। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक बार कॉस की वैल्यू बता देता हूँ कि कॉस थीटा की कितनी कितनी होती है। तो अगर कॉस में देखोगे तो कॉस 0, इनको पलट के लिख दोगे, कॉस 0 की 1 होती है, कॉस 30 की √3/2 होती है, और 45 की 1/√2 होती है, 60 की 1/2 होती है, और 90 की 0 होती है। अगर देखा जाए कॉस में √3/2, तो डियर कॉस में √3/2 जो मान है वो 30 का होता है। कहने का मतलब ये जो मान आपका है वो पाई बटे 6 का होता है। कितने का होता है डियर? पाई बटे 6 का। तो देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ देखें जरा इसको सॉल्व करने का तरीका। तो एक एक क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे ये वैल्यू तो पता चल गई पाई बटे 6 की, तो इसको मैं हटा देता हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तरीका वही दूसरा वाला क्वेश्चन है। देखें यहाँ हम मान लेंगे कि माना कि कॉस इनवर्स √3/2, और इसे हमने मान लिया क्या मान लिया, इसे हमने थीटा मान लिया। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आ जाएगी? √3/2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स थीटा का मुख्य मान कितने से कितने तक होता है। तो ये सब पता है आपको, जो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कॉस इनवर्स थीटा का, या चौकी लगा सकते हैं, आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं मुख्य मान परिशर, या आप केवल इतना लिख सकते हो कि मुख्य परिशर कितना होता है, या केवल इतना लिख सकते हैं कॉस इनवर्स थीटा का परिशर कितना होता है, 0 से पाई। ब्रैकेट ध्यान रखना, ये क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, ओपन ब्रैकेट लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कॉस इनवर्स थीटा का जो मुख्य मान है वो कितना निकल के आया है, 0 से पाई के अंदर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो मान लिया है √3/2, ये अच्छा एक चीज और बता दूं, 0 से पाई का मतलब इनके बीच में इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे √3/2 आपको पता है कि ये 30 का मान होता है। कितने का होता है कॉस में? 30 का। कॉस 30 को अगर लिखोगे तो पाई बटे 6 लिखा जाता है। तो ये तो 0 और पाई के बीच में है ना, क्योंकि 0 तो 0, पाई होता है 180, तो 30 डिग्री तो 180 के बीच में ही आएगा ना, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे ना इसका आंसर, तो कॉस इनवर्स, तो यहाँ आपको लिखना है कि कॉस थीटा बराबर कितना है, √3/2। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बराबर लगा दो, ये जो वैल्यू होती है कॉस में वो कितने की होती है, पाई बटे 6 की। इसका मतलब मुझे क्या मिल चुका है, कॉस थीटा बराबर कॉस पाई बटे 6। अगर दोनों साइड को आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना आ जाएगा, पाई बटे 6। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, यहाँ पे पता है एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो थीटा है, आप जो यहाँ पे थीटा का मान निकल के आएगा वो बिलोंग्स टू 0 और पाई के बीच में रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। मतलब क्वेश्चन में ये आपको परिशर लिखना होगा, जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपने लिखा, दूसरे क्वेश्चन में भी आपने लिखा। मतलब ये चीज क्या है आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कोसेक इनवर्स 2। तो अगला क्वेश्चन देखें, कोसेक इनवर्स 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कोसेक इनवर्स 2। यहाँ पे भी आपको ये पता होना चाहिए कि कोसेक में जो 2 मान होता है वो कितने का होता है, तो डियर वो होता है पाई बटे 6 का। मैं आपको एक तरीके से बताता हूँ कैसे आपको निकाल पाओगे। जैसे कि ये होता है 0, 30, 45, 60 और 90। मैं क्यों बार बार लिख रहा हूँ, जिससे आपको बार बार याद रहे। ठीक है, साइन में देखोगे तो साइन 0 का होता है 0, ये 1/2, 1/√2 और √3/2, और ये होता है। अच्छा, कोसेक का निकालना है, तो कोसेक थीटा डियर कल की क्लास में, जैसे कि आपको पता हो, बेसिक क्लास में आपको बताया गया था, या आपने 11th में या 10th में पढ़ के आए होंगे कि कोसेक थीटा क्या होता है डियर। कोसेक थीटा होता है 1/sin। ठीक है, अब यदि
साइन 30 का जो मान है 1/2, उसको यदि मैं 1/1/2 करता हूँ तो ये 2 तो ऊपर पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो हमें 2 ही तो चाहिए। तो इसका मतलब कोसेक में जो 2 होता है वो मान कितने का होता है, π/6। π/6 का मतलब कितने डिग्री का होता है, ठीक है, 30 डिग्री का ये मान आपका होता है। तो यहाँ पे आपको वही लिखना है कि मान लेना है, क्या मानना है, माना कि कोसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा। अगर आप कोसेक थीटा की वैल्यू निकालते हो, कोसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर से आपको इसका परिसर पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स थीटा की मुख्य मान का परिसर ये कितना होता है, तो ये आपका होता है -π/2 से π/2, लेकिन ध्यान रहे इसमें 0 को सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ माइनस जब π/2 का मतलब -90। अब -90 से अगर +90 जाओगे तो बीच में 0 आएगा, तो वहां 0 को सम्मिलित नहीं किया जाता इसके परिचय में, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि कोसेक थीटा बराबर 2, जो कि काय के बराबर होगा, कोसेक π/6 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो आपको क्या बन चुका है कि कोसेक थीटा बराबर में कोसेक π/6 मिल गया। दोनों साइड को अगर आप कंपेयर करोगे ना तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/6। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। यदि आप अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन देखें एक बार, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि tan इनवर्स माइनस के √3। देखो आपको सूत्र नहीं पता हो तो आप साथ में उसको नोट करते जाइएगा सूत्रों को, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन ये है tan इनवर्स माइनस के √3। तो यहाँ पे आपको करना वही है कि आपको एक सूत्र पता होना चाहिए कि चूंकि tan इनवर्स माइनस थीटा ये क्या होता है, ये आपका होता है माइनस के tan थीटा। कहने का मतलब अगर आपको जैसे कि मानो चलो सूत्र याद नहीं रहते, आप 2 कर लो, उसमें से आपका क्वेश्चन गलत ही होगा। कौन कौन सा, जब भी कभी आपको साइन इनवर्स माइनस थीटा दिखे तो उससे आपको माइनस साइन थीटा लिखना है। जब भी कभी आपको tan दिखे तो tan को आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। अब देखें जरा इसमें, देखो तरीका हर क्वेश्चन में वही लगना है, इसमें भी आपको मान लेना है, माना कि tan इनवर्स माइनस के √3 बराबर क्या मान लेना है, थीटा। तो यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी माइनस के √3। यहाँ पे आपको फिर से वही लिखना है कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स थीटा की मुख्य मान का परिसर और ये मुख्य मान का परिसर यार होता कितना है इसका, tan का, तो tan का होता है -π/2 से प्लस के π/2। देखो ध्यान रहे ये ओपन ब्रैकेट है, अभी तक क्या ऐसे लगा रहे थे, क्लोज ब्रैकेट लगा रहे थे, और ये क्या है अभी आपका ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको tan इनवर्स, ठीक है, या फिर tan थीटा बराबर, अब तो इनवर्स नहीं लगेगा, धीरे tan थीटा बराबर लिखिएगा। तो tan थीटा बराबर माइनस का √3 है, तो बराबर लगाइएगा माइनस के tan। अब tan में √3 वैल्यू कितने की होती है, तो डियर देखो मैं आपको निकालना सिखाता हूँ, कैसे निकाल पाओगे आप tan थीटा। देखो आपको एक सूत्र पता हो, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा, ये सूत्र पड़ा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, डियर √3/2।
और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखो ये होती है sin 60, ये sin 60 की होती है, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है डियर, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अगर tan थीटा हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, sin थीटा की वैल्यू में cos थीटा की वैल्यू का डिवाइड लगाएंगे तो बताओ √3 नहीं बनेगा क्या, बटे में 1 आएगा तो वो तो √3 ही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये जो √3 जो वैल्यू है वो π/3 की है। π/3 का मतलब 60 डिग्री की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो tan थीटा बराबर tan माइनस का π/3। अब यहाँ दोनों साइड को अगर आप कंपेयर करते हैं तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, -π/3, जो कि आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको तरीका आना चाहिए। मुख्य मान आपको जरूर लिखना है, प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना है, आप किसी भी क्वेश्चन में इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज और मेंशन करनी है चूंकि लगा के कि tan इनवर्स माइनस थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा, ये आपका होता है माइनस के tan थीटा। ये सब चीजें पता है ध्यान रखनी होती है क्वेश्चन में, और ये पता आपको तभी आएंगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। पांचवें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवें क्वेश्चन में कहा गया है कि cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। तो ये तो आपको पता ही है कि जब भी कभी cos में वैल्यू माइनस में आती है, ध्यान रहे जब भी कभी cos में, या आपको अगर ऐसे याद नहीं रहता ना तो आप एक काम कीजिएगा, स्टार बना के नोट बना के लिख लीजिएगा कि जब भी cos माइनस थीटा होता है, जैसे कि मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ, cos माइनस थीटा बराबर ये होता है cos पाई माइनस थीटा। ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos पाई माइनस थीटा। ये आपका बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत क्वेश्चनों में काम आएगा ये आप। ठीक है, अब जैसे cos इनवर्स -1/2 लिखा है तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमें मान लेना है, पहले तरीका वही लिखना है कि माना cos इनवर्स -1/2, क्या मान लो इसे, थीटा मान लो, क्या दिक्कत है बताओ। यदि आपने थीटा इसे मान लिया है तो आप क्या यहाँ पे करोगे कि cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, जो कि क्या करेगा, माइनस करेगा। अब यहाँ आपको वो लिखना है कि हम जानते हैं cos इनवर्स थीटा की मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर ये कितना होता है, तो cos का मुख्य मान का परिसर आपको अभी लिखाया था पीछे 0 से पाई, जो कि क्लोज ब्रैकेट में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि cos थीटा बराबर डियर आपने 1/2 माइनस के माना है तो बराबर में cos लगाओगे, लेकिन पाई माइनस। अब cos में 1/2 वैल्यू जो होती है वो 60 डिग्री की होती है, 60 डिग्री को लिखा जाता है π/3। तो हमें यहाँ से क्या मिल चुका है कि cos थीटा बराबर cos पाई माइनस के π/3। अब यहाँ पे आपको एक चीज मेंशन और करनी है कि क्योंकि cos माइनस थीटा बराबर cos पाई माइनस थीटा, ये चीज आपको सोचे लगा के यहाँ लिखना है। ठीक है, यहाँ तो हमने आपको बताया था, यहाँ आपको ये मेंशन करना, मतलब यही चीज आपको यहाँ आपको आके लिखना। ठीक है भाई, तो अगर दोनों साइडों को अगर आप देखोगे तो cos से cos तो अगर घट ही जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, पाई माइनस π/3, तो आंसर आ जाएगा 2π/3। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। डियर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है जब भी पेपर में आता है, कारण क्या है, क्योंकि आंसर अधिकतर छात्र माइनस के π/3 लगा के आते हैं, जो कि हो जाता है उनका गलत। क्योंकि cos में अगर थीटा माइनस में है तो वो डियर आपके 90 में जाता है, मतलब 90 से घट के आता है।
ठीक है, क्योंकि आपने चतुर्थांश पढ़े होंगे, ये पहला, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, सभी पॉजिटिव होते हैं पहले में। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका कि देखो यहाँ से 90 बनता है, अब जो भी कोण आएगा वो 90 से घट के यहाँ लिखा जाएगा, फिर 180 से घट के लिखा जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आपके लिखे जाते हैं। तो एक दिन इसी की क्लास लूंगा, ठीक है, कि आपको ये पूरा ये समझा दिया जाए चतुर्थांश, ठीक है, कौन से में प्लस रहता है, कौन से माइनस रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है। 6वें क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि 6वां क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस ए। तो ये क्वेश्चन तो आप कर भी सकते हो, जैसे कि अभी क्वेश्चन था। 7वां देखें क्या है। 7वें में कहा गया है sec इनवर्स 2/√3। अब sec में 2/√3 की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो इसमें पहले माना कि sec इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा माना। तो sec थीटा बराबर कितना आ जाएगा, sec थीटा बराबर आ जाएगा 2/√3, ठीक है भैया। अब यहां से आपको वही लिखना है कि हम जानते हैं कि sec इनवर्स थीटा की मुख्य मान का परिचय, तो मुख्य मान का परिचय इसका कितना होता है sec का, ये आपको याद रखना होगा। देखो ये तो आपको याद रखना होगा 0 से पाई, ठीक है, माइनस के, इसमें π/2 नहीं लिया जाता, हाँ 0 से 180 लिया जाता है, लेकिन 90 को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे sec थीटा आ जाएगा आपका, sec थीटा बराबर 2/√3, और sec में 2/√3 जो मान होता है वो होता है डियर π/6। अब मान तो याद करने पड़ेंगे आपको, है कि नहीं। अब निकालना मैं बता सकता हूँ कैसे, क्योंकि आपने पढ़ा है cos 30 की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू पड़ी है √3/2। अब cos का उल्टा sec होता है, तो अगर इसे 1 के बटे में करेंगे, अगर मैं sec की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इस वैल्यू को 1 के बटे में करेंगे, 1/√3/2, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3 इस प्रकार से ये आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आपको याद रखना, मैंने बनाना भी सिखाया कैसे बनाते हैं। तो आपको यहाँ से क्या मिल चुका है, sec थीटा बराबर sec π/6। कंपेयर करोगे दोनों पक्षों की, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो π/6 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8वां क्वेश्चन, ठीक है। 8वें क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। 8वें क्वेश्चन में क्या है, 8वें क्वेश्चन है आपका कि cot इनवर्स √3, तो डियर ये भी आप घर से कर सकते हो। 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन है cosec इनवर्स माइनस के √3, ये भी आपको घर से करना होगा, ठीक है। तो ये तो आपके कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन भी है, जरा आज देख ही लेते हैं इस एक्सरसाइज को, आज पूरी कर ही लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए। 11वें में क्या कहा गया है कि tan इनवर्स एक cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2 को cos में हमने बताया कि मान कैसे निकाला जाता है, पाई में से घटा के निकाला जाता है, ठीक है। तो tan में अगर देखा जाए तो tan इनवर्स, ये जो एक है ये वैल्यू है tan π/4, ठीक है, ठीक है, प्लस cos इनवर्स, ये जो वैल्यू है ना इसे मैं कैसे लिखूंगा, cos पाई माइनस π/3 अभी निकाला था, ठीक है। माइनस बाहर आ जाएगा साइन में, हमें दो ही बताएं कि दो में है, माइनस बाहर आ जाता है, एक tan और एक साइन। साइन में 1/2 जो वैल्यू है वो है π/6, कहने का मतलब π/6 का मतलब ये हो गया कि साइन 30 की वैल्यू है, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन π/6, ऐसे सही से लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन π/6। तो ये π/4 बचा आपका, ये
2π/3 और ये π/6। आप एल्सियम ले लीजिएगा, एल्सियम 6 आ जाएगा, सॉरी 12 आ जाएगा एल्सियम। ठीक है, तो यहाँ 4 का 3 में 12 मार्क 3 बार, 3 का 12 में 4 बार और 6 का 12 में 2 बार। तो यहाँ देखोगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे, ये 11, और 11 में से अगर आपका 11 में से अगर 2 जाएगा तो वो कितना बचेगा, 9π/12। इसको अगर सॉल्व करते तो 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, तो ये आपका 3π/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस आपको क्या है वैल्यू पता हो। बाकी क्वेश्चन जो इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं। ठीक है, अगर आगे अगर देखा जाए डियर, यहाँ पे अगर आप अगले क्वेश्चन को करते हो तो अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें क्या करना है देखें यार। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या कहता है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस के 2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पे अगर आप इस प्रकार से कुछ वैल्यू निकालते हो तो cos इनवर्स 1/2 डियर आपको पता होना चाहिए कि cos में ये 0 से पाई के बीच में लाई करता है, मतलब 0 से पाई के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स cos, ये 1/2 जो वैल्यू है ना वो π/3 की है। π/3 का मतलब ये है π/3 का 60। ठीक है, मतलब π/3 कैसे 60 पता चला, पाई का मान 180 होता है बटे 3, तो ये 60 डिग्री और 60 का ही तो वैल्यू है, प्लस के 2 साइन इनवर्स लगा है यहाँ पे साइन इनवर्स। तो डियर ये जो वैल्यू है ना ये आपके π/6 की है, मतलब 30 डिग्री की वैल्यू है साइन। तो यहाँ देखो, यहाँ π/3 बचा और प्लस के ये 2 लिखा है और ये π/6, तो π/3 ये भी आपका π/3 हो गया, और सॉल्व करोगे तो 2π/3 आपका क्या हो जाएगा डियर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर देखोगे तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन जो है वो 2020 में आपके ओटी में आया था। तो क्वेश्चन देखो कितना सिंपल आया था, क्वेश्चन नहीं आते इससे ओटी आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, 13 में तो आपको वैल्यू पता होना चाहिए साइन की कितनी के बराबर होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखें 14, ये आपका 2020 में ये आपका ऑब्जेक्टिव आया था। ठीक है, तो देखिए tan इनवर्स √3 और माइनस के sec इनवर्स -2। तो ऑप्शन पहला क्या था, पहला ऑप्शन था पाई, सेकंड ऑप्शन था -π/3, थर्ड ऑप्शन था आपका प्लस के π/3 और फोर्थ आपका ऑप्शन था 2π/3। ये आपके 4 ऑप्शन थे। तो आप देखें जरा इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे आपको tan में √3 वैल्यू, तो ये tan में √3 की वैल्यू ऐसे में ऐसे लिख सकता हूँ, इसको tan इनवर्स 10 π/3 लिख सकता हूँ, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, माइनस सेक में अगर माइनस का है तो सेक में अगर माइनस सॉल्व करते हो तो सेक इनवर्स, इस देखो सेक और कॉस दोनों सेम है। जब कॉस माइनस का होता है तो कॉस को कैसे सॉल्व किया जाता है, जब कॉस माइनस थीटा होता है तो पाई में से थीटा को घटाकर। तो यहाँ भी ऐसे ही करना है। ये जो वैल्यू है ना सेक में, ये π/3 की है, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, सेक पाई माइनस π/3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो ये π/3 है और माइनस के ये हो जाएगा 3 एकम 3 में से 1 जाएगा, ये 2π/3 बचेगा। एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा, पाई माइनस के 2π, तो आंसर आ जाएगा -π/3। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये थी आपके एक्सरसाइज 2.1। कल 2.2 एक्सरसाइज आपकी कराई जाएगी। तो अब आप डेली रूटीन में जुड़े रहिए, क्लास को डेली लेते रहिए। टाइमिंग आपका हो सकता है सुबह का सेट हो जाए, जैसे कि जो अपनी ऑफलाइन क्लास चलती है उसमें 8 बजे से क्लास चलती है, तो कुछ दिनों बाद देखते हैं 8 बजे से क्लास हो जाएगी आपकी ऑनलाइन भी, 8 से 9। ठीक है, 8 to 9 सुबह की रखें क्लास को। अभी तो फिलहाल अभी शाम को ही चलेगी। तो जितने भी लोग अभी आप देख रहे हैं, अगर क्लास आपको अच्छी लगी और अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। क्योंकि देखो अब देखा जाए तो ऑफलाइन पढ़ाई होना बहुत मुश्किल है,
कारण क्या है? क्योंकि कोविड-19 की समस्या के कारण सभी कोचिंग क्लासेस बंद है, सभी संस्थाएं बंद है। ठीक है, आपको घर पे रह के सुरक्षित रह के पढ़ाई करना है। ठीक है, अपने को और अपनी फैमिली को, दोनों को ही आपको सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो कम से कम घर से बाहर निकलिएगा। जरूरत पड़ने पर, बहुत ही जान जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, अदरवाइज आप घर पे ही रहे। ठीक है, क्योंकि समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। देखा जाए तो ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में बहुत ज्यादा समस्या है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप डेली जुड़े रहिए क्लास से, आपका सिलेबस यही कंप्लीट कराया जाएगा ऑनलाइन क्लासेस में। कोई भी यदि आपको डाउट होता है तो मैं एक दिन डाउट सेशन भी लेके आऊंगा, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो रविवार या संडे को रखता हूँ डाउट सेशन। ठीक है, फिलहाल तो आप अभी क्लास चलने दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करिए चैनल।